व्यथित हैं, क्यों दुखी हैं, कभी सोचा है आपने? सुख और दुख दोनों का परिभाषा यही है कि जिस स्थिति को हम स्वीकार कर लेते हैं वही हमारे लिए सुख की अनुभूति करा देता है, और जिस स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर पाते वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। और ये अदृश्य वस्तुएं जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। जैसे मोह का कोई आकार आकृति है, ईर्ष्या का कोई रूप स्वरूप है, क्रोध का भी कोई रूप नहीं है, मन की गति का कोई रूप नहीं है, मन की कल्पनाओं का कोई रूप नहीं है। तो जो ये अदृश्य सूक्ष्म रूप से हमारे मन की विकृतियां जाल पैदा कर देती हैं, ये हमारी रात की नींदें छीन लेती हैं और हम इसी में सुखी दुखी होते रहते हैं। वास्तविकता में मैंने जैसा बताया, सुख और दुख एहसास है। जो स्वीकार है वो सुख है, जो नहीं स्वीकार है वो दुख है। और इन दोनों से ही मनुष्य की जिंदगी व्यथित हो जाती है। यहाँ तक कि मनुष्य जब दुखी होता है तो भोजन छोड़ देता है, नींद छोड़ देता है, संकुचित हो जाता है, अपने विकास को रोक देता है कि भाई क्यों जीना, किसके लिए जीना, अब कोई नहीं। तो मेरे भाई बहन, किसी से पूछा जाए आपकी दुनिया किससे है तो कहेगा कि मेरे पति से, परिवार से, मेरे माँ से या बाप से या भाई से। व्यर्थ है ये चर्चा। आपकी दुनिया तो आपसे है। अगर आप ही नहीं होंगे तो आपकी दुनिया कैसी होगी? इसीलिए कहते हैं कि स्वयं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान को अगर देखना है तो मनोवृत्तियों को नहीं, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं, जीवन सार्थक हो जाएगा।